हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम टॉपर्स ओनली पे दूसरा मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे IB ACIO की जीके के लिए। तो अपना पेन और पेपर तैयार कर लीजिए, एक रिस्पॉन्स शीट बना लीजिए, उसमें 1 to 25 जो है वो लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर्स, और उनके आगे अपने आंसर्स देने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको 1 से लेकर 25 तक सारे क्वेश्चन दिखा दूंगी और आप उनके आंसर दे दीजिए। उसके बाद जब आप आंसर्स दे देंगे उसके बाद हम उनको डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चले कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो करेक्ट हुए। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, SCORES इज रिलेटेड टू, तो आपके ऑप्शंस है SBI, RBI, सेबी या नन ऑफ द अबव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो ऑल्टीट्यूड्स मेजर करने के लिए यूज होता है एयरक्राफ्ट्स में। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑडियोमीटर, एममीटर, ऑल्टीमीटर एंड एनीमोमीटर। थर्ड क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब एस्टैब्लिश हुई थी, किसके कार्यकाल के दौरान एस्टैब्लिश हुई थी। तो ऑप्शन है आपके 1 वॉरेन हेस्टिंग्स, 2 लॉर्ड कॉर्नवालिस, 3 लॉर्ड वेल्सले और 4 नन ऑफ द अबव। फोर्थ क्वेश्चन, जो हेमेट्यूरिया टर्म है वो क्या डिस्क्राइब करती है। ऑप्शन फर्स्ट, अ ब्लड कैंसर, सेकंड presence of red blood cells in urine, third internal bleeding, fourth blood poisoning। फिफ्थ क्वेश्चन, उस वेब पोर्टल का क्या नाम है जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है ताकि मोबाइल टावर की रेडिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन पता लगाई जा सके। तो आंसर में ऑप्शंस में है आपका फर्स्ट EMF, सेकंड NPTEL, थर्ड तरंग संचार एंड फोर्थ नन ऑफ द अबव। Sixth question, hottest part of the gas flame is known as, option 1 luminous zone, 2 dark zone, 3 non-luminous zone, 4 none of the above। Seventh question, इनमें से कौन जो है वो इन्वॉल्व नहीं थे जूलियस सीजर की असैसिनेशन में। ऑप्शन है आपके फर्स्ट लॉन्जिनस, सेकंड जूनियस ब्रूटस, थर्ड मार्कस जूनियस ब्रूटस एंड फोर्थ मार्कस एंटोनियस। एट्थ क्वेश्चन, विच कंट्री विल सून ओपन अ न्यू डिप्लोमेटिक स्टेशन इन चेन्नई, कौन सी कंट्री जल्दी ही एक नया डिप्लोमेटिक स्टेशन जो है चेन्नई में खोलेगी अपना। तो ऑप्शन है आपके बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या म्यांमार। नाइन्थ क्वेश्चन, HS प्रणॉय वॉन द 2017 योनेक्स US ओपन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड, तो US ओपन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड जो है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। ऑप्शन है आपके टेनिस, बैडमिंटन, फेंसिंग या नन ऑफ द अबव। 10th क्वेश्चन, कौन सी सिविलाइजेशन जो है वो येलो रिवर के नज़दीक ओरिजिनेट हुई। तो ऑप्शन है आपके एस्टेक सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन या फिर ग्रीक सिविलाइजेशन। 11th क्वेश्चन, अभी 2017 जुलाई में GST इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं। तो ऑप्शन है आपके जॉन जोसेफ, RK महाजन, MD सिंह, नजीब शाह। 12th क्वेश्चन, किस वेद में जो है क्योर ऑफ डिजीजेस के बारे में बात की गई है। तो ऑप्शन है आपके सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। 13th क्वेश्चन, इफ डबलिंग ऑफ ऑल इनपुट्स रिजल्ट इन अ डबलिंग ऑफ प्रोडक्शन देन रिटर्न्स टू स्केल आर, अगर आप इनपुट्स को डबल करें तो अगर आपका प्रोडक्शन भी डबल हो रहा है तो रिटर्न्स टू स्केल क्या माने जाएंगे। ऑप्शन है इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट या नन ऑफ द अबव। 14th क्वेश्चन, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स न्यूक्लियर केपेबल डैश मिसाइल इन अप्रैल 2017 में उड़ीसा से, तो कौन सी है वो मिसाइल। ऑप्शन है आपके त्रिशूल, अग्नि 3, ब्रह्मोस या फिर नाग। 15th क्वेश्चन, अभी जो सीरिया में सिविल वॉर चल रही है वो फोर्सेस अपोजिंग द गवर्नमेंट और किसके बीच में है, कौन है वहाँ के प्रेसिडेंट जिनके बीच में चल रही है वो। तो ऑप्शन है आपके मेगरियफ, बशर अल असद, शेरिफ इस्माइल
इब्राहिम महलाब। 16th क्वेश्चन, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है एज पर देयर क्रिएशन। तो आपका जो है ये 4 दे रखी हैं, असम, नागालैंड, गोवा एंड मिजोरम। तो इनकी जो है करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है अकॉर्डिंग टू देयर क्रिएशन। तो पहला ऑप्शन है आपका असम, नागालैंड, गोवा, मिजोरम। फिर दूसरा ऑप्शन है असम, मिजोरम, नागालैंड, गोवा। तीसरा है असम, नागालैंड, मिजोरम, गोवा। फोर्थ है आपका असम, गोवा, मिजोरम, नागालैंड। 17th question, once a budget has been presented in the parliament, the government has to get all money bills related to the union budget passed within how many days? तो आंसर के ऑप्शन है आपके 30 days, 60 days, 75 days, 90 days। जो गिबरलिंस की डिस्कवरी है वो इनमें से कौन सी डिजीज से रिलेटेड है? तो ऑप्शन 1 है आपका ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस, सेकेंड ऑप्शन रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट, थर्ड ऑप्शन बेकेने डिजीज ऑफ राइस एंड फोर्थ ऑप्शन अर्ली ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो। 19th क्वेश्चन, विच स्ट्रेट सेपरेट्स ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया? ऑप्शन है आपके बास स्ट्रेट, पाल्क स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट या फिर बाब एल मंडेब स्ट्रेट। 20th क्वेश्चन, API refers to first option application program interface, second application program interaction, third application process interface, fourth applied program interaction। 21st question, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम किन्हें माना जाता है? तो ऑप्शन 1 है आपका CV रमन, ऑप्शन 2 है आपका विक्रम साराभाई, ऑप्शन 3 है आपका APJ कलाम और ऑप्शन 4 है आपका सतीश धवन। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पे जो है एंटायर GK फॉर IB/ACIO की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। उसमें हमने मोस्टली सारी GK कवर कर दी है, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो अगर अभी तक नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा इंग्लिश और मैथ्स की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल हैं, वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 22nd क्वेश्चन, जो श्रीरंगपट्टम की ट्रीटी है वो किस किस के बीच में साइन हुई थी? ऑप्शन 1 वैरेन हेस्टिंग्स और टीपू सुल्तान के बीच में, ऑप्शन 2 रॉबर्ट क्लाइव और हैदर अली के बीच में, ऑप्शन 3 लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में, ऑप्शन 4 लॉर्ड कॉर्नवालिस और हैदर अली के बीच में। 23rd क्वेश्चन, द आइडियोलॉजी ऑफ फैसिज्म वॉज डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो ऑप्शन है आपका 1 USA, देन जापान, रशिया, इटली। इनमें से कहाँ से आपकी आइडियोलॉजी ऑफ फैसिज्म शुरुआत हुई थी? अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इंसिडेंसेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो नीचे इंसिडेंसेस हैं उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो A है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन, B अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, C ग्लोरियस रेवोल्यूशन, D रशियन रेवोल्यूशन। तो सीरीज क्या होगी? ऑप्शन 1 है ABCD, ऑप्शन 2 BCDA, ऑप्शन 3 CBAD, ऑप्शन 4 DABC। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, नहीं तो आपको हमारे आने वाले वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पद्म विभूषण अवॉर्डी 2017 सदगुरु जग्गी वासुदेव जो हैं वो कौन सी स्टेट को बिलोंग करते हैं? ऑप्शन 1 है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 है तमिलनाडु, ऑप्शन 3 है केरला, ऑप्शन 4 है कर्नाटका। तो स्टूडेंट्स, होपफुली अब आपने जो है बना ली होगी अपनी रिस्पांस शीट। तो आइए फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या आंसर्स हैं सारे क्वेश्चंस के, और अगर कहीं कुछ एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है तो मैं वो भी आपको दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्कोर्स जो है वो सेबी से रिलेटेड है। तो आंसर है आपका 3, इसकी फुल फॉर्म है सेबी कंप्लेंट्स रीड्रेस सिस्टम। तो ये भी याद रख लीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है सेबी कंप्लेंट्स रीड्रेस सिस्टम। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? तो आंसर है आपका अल्टीमीटर, ऑप्शन 3। और जो एम मीटर है वो यूज होता है इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए। ऑडियोमीटर जो है वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करता है, और एनीमोमीटर जो है वो वेलोसिटी ऑफ विंड्स और डायरेक्शंस को मेजर करता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है वो वैरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड के दौरान एस्टैब्लिश हुई थी। तो आंसर है 1। फोर्थ क्वेश्चन,
जो टर्म हेमेट्यूरिया है वो जो है रिप्रेजेंट करती है रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंस इन यूरिन, तो ऑप्शन 2 है आपका आंसर। 5th क्वेश्चन, क्या नाम है उस वेब पोर्टल का जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है, तो आंसर है आपका 3, ऑप्शन 3 है इसका आंसर, तरंग संचार। 6th क्वेश्चन, हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द गैस फ्लेम को क्या कहते हैं, तो आंसर है आपका ऑप्शन 3, नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं उसे। फिर 7th पार्ट कि इनमें से कौन जो है जूलियस सीजर के असैसिनेशन में इन्वॉल्व नहीं था, तो आंसर है आपका ऑप्शन 4, मार्कस एंटोनियस वॉज नॉट इन्वॉल्व्ड। 8th क्वेश्चन, कौन सी कंट्री जो है चेन्नई में डिप्लोमेटिक स्टेशन खोलने वाली है, आंसर है आपका ऑप्शन 1, बांग्लादेश। 9th क्वेश्चन, एच.एस. प्रणॉय ने जो है योनिक्स यूएस ओपन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड जीता है, तो ये किससे रिलेटेड है, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, तो आंसर है आपका ऑप्शन 2। क्वेश्चन 10th जो है उसका आंसर है आपका ऑप्शन 3, चाइनीज सिविलाइजेशन। 11th क्वेश्चन, आंसर है आपका ऑप्शन 1, जॉन जोसेफ जो है वो बन गए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस एजेंसी। अब ये देखिए यहाँ पे भी एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ, ये जो DGGSTI है यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस, ये किसका नया नाम है, ये नया नाम है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस, DGCEI। तो देखिए ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। 12th क्वेश्चन, कौन से वेदा में जो है डिजीजेस के क्योर के बारे में बात की गई है, आंसर है ऑप्शन 2, अथर्ववेद। उसके बाद अगर हम इनपुट्स को डबल कर दें और प्रोडक्शन भी डबल हो जाए, तो उस केस में रिटर्न्स टू स्केल जो आपके होते हैं वो होते हैं कांस्टेंट, तो ऑप्शन 3 आपका आंसर है। 14th क्वेश्चन का आंसर है अग्नि 3। अग्नि 3 मिसाइल जो है वो सक्सेसफुली टेस्ट फायर हुई थी अप्रैल 2017 में। फिर 15th क्वेश्चन का आंसर है बशर अल असद, वो अभी आपके प्रेसिडेंट है सीरिया के, तो ऑप्शन 2 है आंसर। 16th क्वेश्चन में जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो है असम, फिर नागालैंड, फिर मिजोरम और फिर गोवा। सबसे पहले असम बनी, फिर नागालैंड बनी, फिर मिजोरम, फिर गोवा, ऑप्शन 3। 17th क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन 3, 75 डेज में जो है वो सारे मनी बिल्स जो हैं रिलेटेड टू दी बजट शुड बी पास्ड, 75 डेज, ऑप्शन 3। 18th क्वेश्चन जो है उसका आपका आंसर है ऑप्शन 3, बैकने डिजीज ऑफ राइस जो है वो गिबरलिंस की डिस्कवरी से रिलेटेड है। 19th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 1, बास स्ट्रेट जो है आपका ऑप्शन 1 वो सेपरेट करता है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को। उसके बाद API जो है उसका फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, तो फर्स्ट है इसका आंसर ऑप्शन 1। 21st, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ऑप्शन 2, विक्रम साराभाई। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टम जो है वो साइन हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में, तो ऑप्शन 3 है आपका आंसर। 23rd क्वेश्चन, आइडियोलॉजी ऑफ फेसिज्म जो है वो कहाँ डेवलप हुआ था, तो वो इटली में डेवलप हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है आंसर ऑप्शन 4, इटली। 24th क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, तो देखिए सबसे पहले आपका आया ग्लोरियस रेवोल्यूशन, तो C सबसे पहले आएगा, तो ऑप्शन 3 है आपका आंसर, CBAD यानी कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन, फिर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन और फिर आपका आ गया रशियन रेवोल्यूशन, तो ऑप्शन आपका है 3। फिर 25th क्वेश्चन कहाँ से बिलोंग करते हैं ये, तो आंसर है आपका ऑप्शन 3, तमिलनाडु के हैं ये। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हमें ज़रूर बताएं कि आपके कैसे मार्क्स आए और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा या नहीं इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।